एक छोटे से शहर में एक घर था जहां एक औरत रहती थी जिसका नाम जरीना था। जरीना की एक बहू थी आयशा, जो बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख थी। आयशा जहां भी जाती अपनी बातों और हंसी से माहौल को रोशन कर देती। लेकिन जरीना को आयशा की ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी जरीना किसी और औरत को खुश और खूबसूरत देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो जाती। खासकर अगर वो औरत आयशा की तरह हंसती मुस्कुराती हो तो जरीना को और भी ज्यादा बुरा लगता। एक दिन पड़ोस की एक नई दुल्हन नीलम जरीना के घर आई। नीलम बहुत प्यारी और खुश थी। उसने जरीना से बड़े अदब से बात की और अपनी शादी की खुशियां जाहिर की। जरीना ने नीलम से रूखे अंदाज में बात की और जब नीलम चली गई तो वो अपनी बहू आयशा से नाराज होने लगी। तुम हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? जरीना ने आयशा से पूछा। ये नीलम भी कितनी हंस रही थी। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। आयशा अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं समझा था कि किसी की खुशी से भी किसी को परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे आयशा को समझ में आने लगा कि उसकी सास को खुश रहने वाली औरतों से क्यों चिढ़ है। जरीना अंदर ही अंदर शायद किसी तरह की कमी महसूस करती थी। दूसरों की खुशी देखकर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ अधूरापन महसूस होता था। शायद जरीना कभी खुद खुलकर हंस नहीं पाई थी, या उन्हें कभी वैसी खुशी नहीं मिली थी जैसी दूसरों को मिल रही थी। आयशा ने अपनी सास को समझने की कोशिश की। उसने जरीना के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जाना। आयशा ने महसूस किया कि जरीना बाहर से जितनी सख्त दिखती हैं, अंदर से उतनी ही अकेली हैं। एक दिन आयशा ने जरीना से धीरे से पूछा, अम्मी जी, आपको क्या तकलीफ है? आप दूसरी खुश औरतों को देखकर परेशान क्यों हो जाती हैं? जरीना पहले तो चुप रहीं, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं आई बेटी। जब मैं दूसरों को हंसते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी खुशी कहीं खो गई है। आयशा को जरीना पर बहुत प्यार आया। उसने अपनी सास का हाथ थामा और कहा, अम्मी जी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर खुश रहेंगे। उस दिन के बाद से आयशा ने जरीना का और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उन्हें अपनी बातों में शामिल करती, उनके साथ हंसती और उन्हें महसूस कराती कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे जरीना के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। वो अब दूसरी खुश औरतों को देखकर उतनी परेशान नहीं होती थीं। शायद आयशा की मोहब्बत और साथ ने उनके दिल में भी थोड़ी खुशी भर दी थी। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी लोगों का नकारात्मक रवैया उनकी अपनी अंदरूनी तकलीफों का नतीजा होता है। दूसरों की खुशी से जलना अक्सर अपनी जिंदगी में खुशी की कमी महसूस करने का एक इशारा होता है।